लंबे समय से जो इंतजार में हम बैठे थे और आशा ही नहीं पूरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी। संघर्ष का अगर नाम लीजिएगा तो बहुत दुख होता है, क्योंकि इस 8 साल के बीच बहुत संघर्ष किए। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकलकर घर से बाहर देखना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। किसी को बेवजह फंसाया गया है। सभी लोग जानते हैं कि विधायक जी इस केस के अलावे, इस फर्जी केस के अलावे एक चीटी मारने का भी आज तक केस नहीं हुआ। धनबाद में एक उंगली उठाने का भी कोई नाम नहीं ले सकता। जो पूरे धनबाद के लिए आवाज उठाते रहा, लड़ते रहा, उस पे कभी आज कैसे आँच आ सकता है। पूरे झूठ की बुनियाद पे ये केस खड़ी थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और पूरे तमाचा के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। एक न्यायालय नीचे तो है ही, लेकिन उस दिन हमारे गणपति बाबा भी था। आज उनका भी फैसला था कि अब झूठ नहीं, बहुत हो गया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बहुत हो गया। 8 साल जो बर्बाद किया उसका जवाब कुलांचल की जनता जरूर दे। इसके बाद मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, ताकि उस अधिकारी को सबक सीखे कि फिर से कोई किसी बेगुनाह को ऐसी सजा और ऐसी हरकत वो लोग ना करे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए झरिया की वर्तमान विधायक रागिनी सिंह है। रागिनी जी, बेहद शुक्रिया, हम तो खा लेंगे और आपसे पहले थोड़ा बातचीत कर ले। क्या इसी तरीके की उम्मीद थी कोर्ट से, किसी तरीके का फैसला आएगा? उम्मीद पूरी थी, सत्य की जीत हुई है और कहीं ना कहीं सच्चाई की जो जीत होती है वो आज मुझे न्यायालय में बहुत बड़ी जीत हुई है। क्योंकि लंबे समय से जो इंतजार में हम बैठे थे और आशा ही नहीं पूरा विश्वास था कि आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी, सो न्याय मिली है। कितना संघर्ष करना पड़ा इस न्याय के लिए, क्योंकि लंबा इंतजार 8 साल से कहीं ज्यादा का? देखिए, संघर्ष का अगर नाम लीजिएगा तो बहुत दुख होता है, क्योंकि इस 8 साल के बीच बहुत संघर्ष किए। इसका कोई आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़कर घर से बाहर निकलकर घर से बाहर देखना मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन तमाम हमारे कुलांचल की जनता का आशीर्वाद, धनबाद की जनता मुझे सराखों पे रखी, मेरा हिम्मत बन के खड़ा रहे हर समय और लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मिला। लोगों ने देखा कि किस तरह से किसी को बेवजह फंसाया गया है और सभी लोग जानते हैं कि विधायक जी इस केस के अलावे, इस फर्जी केस के अलावे एक चीटी मारने का भी आज तक केस नहीं हुआ था और धनबाद में एक उंगली उठाने का भी कोई नाम नहीं ले सकता है। जो पूरे धनबाद के लिए आवाज उठाते रहा, लड़ते रहा, उस पे कभी आज कैसे आँच आ सकता है। क्योंकि धनबाद की पूरी जनता गर्व करती है हमारे परिवार पे। उसी का तो खलबली है, उसी का तो बेचैनी है कि लोगों ने चाहा कि उन पे दाग और उनका छवि खराब किया जाए, राजनीतिक करियर खराब किया जाए और इस तरह से षड्यंत्र रचा गया कि आप देखें कि 1 महीना के दौरान पार्ट टू पार्ट सारा चिट्ठा खुल गया। पूरे झूठ की बुनियाद पे ये केस खड़ी थी, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई और पूरे तमाचा के साथ उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। कोर्ट के इस फैसले के बाद रागिनी जी कितना खुद को मजबूत महसूस कर रही है? कोर्ट के फैसले को सम्मान करते हैं। माननीय कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट में हर किसी को न्याय मिलती है और मुझे आशा थी जिस दिन बेल मुझे मिली उसी दिन हम पूरा आशा के साथ बोले थे कि आज बेल मिली है, कल बाइज्जत बरी होकर भी आएंगे, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है, मेरा प्रभु जानते हैं, मेरा भगवान जानते हैं और भोलेनाथ का साक्षात उस दिन मतलब एक न्यायालय नीचे तो है ही, लेकिन उस दिन हमारे गणपति बाबा भी था। आज उनका भी फैसला था कि अब झूठ नहीं, बहुत हो गया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, बहुत हो गया। आज हम लोग का फैसला होगा और प्रभु ऐसा फैसला सुनाए कि जो दाग लगा था दाग धो दिए, लोगों को दिखा दिए कि ऐसा कुलांचल में नेता है जो लोगों ने छवि खराब करने का प्रयास किया, प्रभु ने धोकर सबको साबित कर दिया और इसका जवाब पूरे कुलांचल की जनता अपने बेटे के लिए
अपने बहू के लिए आने वाले समय में जो 8 साल जो बर्बाद किया उसका जवाब कुलांचल की जनता जरूर देगी। निर्जला व्रत रखा था आपने, उसका असर रहा? बिल्कुल, हमारे प्रभु तो निर्जला आज नहीं लंबे समय से रख रहे हैं, लेकिन इस बार का विशेष मेरे लिए रहा क्योंकि प्रभु भोलेनाथ साक्षात हमारे झोली में डाल दिए। और हमारे ही नहीं, एक पत्नी तो हम हैं ही, लेकिन कोयलांचल के हर माँ, हर बहन, हर भाई प्रार्थना कर रहे थे और हर घरों में वो खुशी गई है क्योंकि वो खुशी आप देख रहे थे कल किस तरह से पूरे कोयलांचल में खुशी की लहर थी। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो कभी बेटा नेता बनकर कभी किसी के बीच नहीं रहे, एक सेवक और सबके भाई बहन और बेटा बनकर सेवा किए हैं। इसका परिणाम है कि पूरे कोयलांचल की जनता उनके साथ खड़ी थी। विरोधी कह रहे हैं कि इस फैसले के खिलाफ वो लोग हाई कोर्ट मूव करेंगे। अब अच्छी बात है, कहीं भी जाना चाहिए, हर किसी को इंसाफ के लिए जाना चाहिए। सच्चाई हर जहां भी कोई जाएगा सच्चाई साथ साथ जाएगा, तो सच्चाई पे मुझे न्यायालय पे विश्वास है। कोई कहीं भी जाए, मुझे क्या, मेरा क्या कसूर था? मेरा 8 साल बर्बाद हुआ, वो कौन हिसाब देगा? मेरा 8 साल का हिसाब मुझे भी चाहिए। मेरा 8 साल, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं था। बेवजह उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो किसको मारे, उनको कौन मारा, उसे हमको क्या, हमारे बीच में हमको क्यों घसीटा गया? मेरा 8 साल बर्बाद हो गया। और इस 8 साल में जो अधिकारी षड्यंत्र, जो बच्चे अपने पैकेट भरने के चक्कर में किसी भी गुनाह को फंसाया गया, 8 साल बर्बाद कराया गया, मेरा जीवन का 8 साल, उस सारे अधिकारियों को उस जगह पे ले जाएंगे। तभी आज के बाद मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, ताकि उस अधिकारी को सबक सीखे कि फिर से कोई किसी बेगुनाह को ऐसी सजा और ऐसी हरकत वो लोग ना करे। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन संजय लाल पासवान के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।